अधिवक्ता साक्ष्य नहीं दे सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 सब क्लास 1 सब क्लास 2 में यह प्रावधान किया है कि वित्तीय संसूचनाएं, यानी जो वित्तीय संसूचना मैंने जो अधिवक्ता द्वारा अपने मुक्किल को जो सूचना दी गई है या मुक्किल द्वारा जो अपने अधिवक्ता को कोई सूचना दी गई है, तो इस संव्यवहार में जो मुक्किल ने अपने अधिवक्ता को सूचना दिया है और अधिवक्ता ने अपने मुक्किल को सलाह दिया है, तो ये संसूचनाएं जो है ये प्रकट नहीं की जा सकती। इसको जो है मतलब कोई भी न्यायालय साक्ष्य के तौर पर, साक्षी के तौर पे अधिवक्ता को नहीं पेश कर सकता है, अधिवक्ता को साक्षी नहीं बना सकता कि इस बारे में जो अपने मुक्किल से, जो अपने क्लाइंट से के बीच में आपके जो संसूचनाएं, जो बात हुई है, उसको साक्ष्य में बताइए, आप न्यायालय के समक्ष उसकी गवाही दीजिए। तो ये जो है नहीं पेश किया जा सकता किसी अधिवक्ता को, उसके मुक्किल ने उसको क्या सूचना दिया है, इसको जो है वो प्रकट करने के लिए अधिवक्ता को बाध्य नहीं किया सकता, जब तक कि अपने क्लाइंट से अभिव्यक्ति सम्मत न ले ली गई हो। यदि उसका क्लाइंट अभिव्यक्ति सम्मति देता है कि उस बात को प्रकट करे, लिखित रूप में सम्मत देता है तो कर सकता है। लेकिन ये 126 और पुरानी साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 126 और नई अब साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 132 सब क्लास 1 सब क्लास 2 में इसका प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई अधिवक्ता अपने मुक्किल से बात करता है, उसका मुक्किल अपने बारे में सारी बातें उसको बताता है, मुकदमे से संबंधित सारी बातें उसको बताता है वकील को अपने, तो वकील को कोई भी अदालत, कोई भी न्यायालय साक्षी के तौर पे वकील को तलब नहीं कर सकती है कि इसका जो आपके बीच, आपके मुक्किल के बीच में जो सूचनाएं हुई हैं, जो बातें हुई हैं, उसको प्रकट आके करे, उसकी गवाही दे, उसका साक्ष्य दे अदालत में। एक किसी अदालत में कोई अदालत ऐसा नहीं कर सकती है, ये संरक्षित है। वकील और मुक्किल के बीच में जो बात हुई है, जो वार्तालाप हुई है, वह जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा पुरानी 126, नई धारा 132 सब क्लास 1 सब क्लास 2 से संरक्षित है। अब लेकिन एक इसका परंतुक है, यदि कोई क्लाइंट यानी कोई मुक्किल अपने अधिवक्ता से कहता है कि यह कोई क्लाइंट अपने अधिवक्ता से कोई अवैध कार्रवाई के लिए कहता है, कोई अवैध कार्रवाई अग्रसर होने के लिए, किसी अवैध प्रयोजन के लिए कहता है, तो यह संरक्षित नहीं। दूसरा, सेवा के अनुक्रम में, यानी जब अधिवक्ता और मुक्किल से बात हुई है, उसके क्रम में, उस नियोजन के क्रम में जो संसूचनाएं दी गई हैं वह प्रकट नहीं की जा सकती हैं। लेकिन उसके पश्चात यदि कपट या कोई कपटपूर्वक कोई अपराध किया जाता है, कोई अपराध के लिए अग्रसर के लिए किया जाता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है, तो वो संरक्षित नहीं है। जैसे का वकील है, खा मुक्किल है, खा मुक्किल जो है अपने वकील से, अपने अधिवक्ता से यह कहता है कि मैंने जो है, मैंने कूट रचना किया है और कूट रचना के मैंने किया है
वो अपने अधिवक्ता से उसकी बात बताता है, आप मेरी आप प्रतीक्षा करें, मैं इसको बचाइए। तो चूंकि अपने अधिवक्ता के सामने उसका मुक्किल ने अपनी बात कबूली, अपराध स्वीकार किया, सही बात बताई है, तो वह वकील जो है उसका प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य नहीं, उसको प्रकट नहीं कर सकता है, उसको साक्ष्य में नहीं उसको बुलाया जा सकता कि साक्ष्य में बतावे ये बात कि क्या उसके मुक्किल से बात हुई, तो उसका प्रकटीकरण करने के लिए वो संरक्षित है। अच्छा, मान लीजिए का वकील है, खा क्लाइंट है, खा मुक्किल है, तो खा जो है यानी मुक्किल जो है अपने अधिवक्ता से कहता है कि मैंने एक दस्तावेज तैयार किया, फर्जी एक कूटचित दस्तावेज मैंने तैयार किया है और फला संपत्ति पे मैं कब्जा चाहता हूं, आप इस दस्तावेज का प्रयोग कर मेरी आप मदद करें। तो यह संरक्षित नहीं है क्योंकि ये अपराध आगे होने वाला है, तो ये संरक्षित नहीं। लेकिन वो संसूचनाएं जो अधिवक्ता और उनके मुक्किल के बीच दी जाती है, एक दूसरे की संसूचनाएं, वह जो है संरक्षित है। मुक्किल ने अपने वकील से जो बात बताई है वो संरक्षित है, और अधिवक्ता ने जो सलाह दिया है अपने मुक्किल को वो भी संरक्षित है। तो अब इसे मामले में यदि अवैध प्रयोजन के लिए होता है, यदि कोई क्लाइंट, कोई मुक्किल अपने अधिवक्ता से कहता है कि मैं अपराध करने जा रहा हूं, फला अपराध करने जा रहा हूं, आप मेरी उसमें सहायता कीजिएगा, तो ये तो अपराध ही हुआ कि मैं किसी को मर्डर करने जा रहा हूं, आप मेरी जमानत कराइएगा। तो ये जो है क्योंकि अपराध के अग्रेसन के लिए हो रहा है, आगे अपराध करने के अग्रेसर के लिए हो रहा है, इसलिए संरक्षित नहीं है। लेकिन जो हो चुका है उसकी बात बताता है। इसे कोई मुक्किल अपने अधिवक्ता से कहता है कि मैंने फला अपराध किया है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में किया, मैं चाहता हूं आप मेरी प्रतिरक्षा करें, मदद करें, मेरे वकील हो जाए, मुझे बचाएं, तो यह संरक्षित है। लेकिन यह चीज संरक्षित नहीं है जिसमें मुक्किल अपने अधिवक्ता से कहता है कि ये फला कूटचित दस्तावेज है, इससे मैं फला के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता हूं, आप मेरे तरफ से मुकदमा लड़ लीजिए। तो ये प्रकटीकरण के लिए संरक्षित नहीं है क्योंकि आगे अपराध उस कूटचित दस्तावेज से आगे अपराध होना है, यह संरक्षित नहीं है। अच्छा, अधिवक्ता के सामने मान लीजिए मुक्किल अपने सारे कागजात, सारे दस्तावेज ले जाकर रख देता है कि साहब इसमें देख लीजिए कौन कागज कैसा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं ज्यादा। तो भले ही वो दस्तावेज दिखता है वकील और कोई इसी बात उसे मिल जाती है कि जो जिसपे क्लाइंट ने ध्यान आकर्षित नहीं किया है, उस मुक्किल और अधिवक्ता के बीच वो बात वार्तालाप नहीं हुई है, लेकिन वकील ने वो दस्तावेज, अधिवक्ता ने वो दस्तावेज उसका अपने मुक्किल का देखा है, भले ही क्लाइंट ने नहीं बताया है, लेकिन वह दस्तावेज भी उस दस्तावेज के बारे में भी साक्ष्य नहीं दे सकता कहीं, और अदालत उसका साक्ष्य नहीं ले सकती, कोई भी अदालत उसको बाध्य नहीं कर सकती उसका साक्ष्य दीजिए। भले ही ये तथ्यहीन है कि भले ही मुक्किल ने उसको उस की तरफ उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया है, फिर भी ये दस्तावेज का अवलोकन कर लिया है, तो तभी उस बारे में संरक्षित है, नहीं दे सकता। तो यह बात जो है धारा 27 और 28 में उनके प्लीडर, अटॉर्नी, बैरिस्टर और उनके लिपिकों पर भी लागू होगी। मान लीजिए
कोई लिपिक, कोई मुंशी, अधिवक्ता का कोई मुंशी है और उसके सामने वकील साहब से बात हुई है, अधिवक्ता से बात हुई, वकील ने बात किया है, लिपिक ने सुना है, तो लिपिक भी संरक्षित है, उसको भी तलब नहीं किया सकता कि क्या बात उनके बीच क्या बात हुई थी, सुना आपने, क्या बात सुनी आपने। तो उस लिपिक को मुंशी को भी पेश नहीं किया जा सकता है साक्ष्य के लिए, उसको बात नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है धारा 126 नई धारा 132 +1 +2 पूर्ण रूपेण मुक्किल और अधिवक्ता और उसके लिपिक, उसके प्लीडर, अटॉर्नी, प्लीडर, बैरिस्टर को संरक्षित करती है कि हिंदुस्तान की कोई भी अदालत एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ही चलेगी। तो इसमें जो प्रकटीकरण के लिए है, प्रकटीकरण के लिए जो है संरक्षित किया गया है। लेकिन यदि मुक्किल क्लाइंट वो अनुमति देता है, लिखित रूप में अनुमति देता है कि उसका प्रकटीकरण वो करे, तो उसका प्रकटीकरण वो कर सकता है, अन्यथा उसको विशेषाधिकार, वीटो पावर 126 में अधिवक्ता को वीटो पावर है कि उसके और उसके मुक्किल के बीच जो वार्तालाप हुई है उसका वो कहीं प्रकटीकरण नहीं करेगा। अच्छा, मान लीजिए मुक्किल ने अपने अधिवक्ता को नियुक्त किया किसी मुकदमे में और बाद में उस मुकदमे से वो अधिवक्ता को हटा दिया, दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर लिया, तो क्या अब प्रश्न ये उठता है कि चूंकि अब उसका वकील तो है नहीं, उसने दूसरा वकील कर लिया, तो वह अधिवक्ता जो है उसको साक्ष्य में पेश किया जा सकता है, वो बात उसके जो उस दस्तावेज में जो उस मुकदमे से संबंधित बातें हैं उसका साक्ष्य देने के लिए उसको किसी भी अदालत में हाजिर किया जा सकता है। कोई अदालत उसको तलब कर सकती है साक्ष्य देने के लिए? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। यह नियोजन के समय भी और नियोजन के बाद भी समाप्ति प्रक्रिया, यानी जब वकील मुकदमा छोड़ देगा तो भी उस मुकदमे में वो जो है साक्ष्य, उस मुकदमे से संबंधित कोई साक्ष्य किसी भी अदालत में नहीं दे सकता, ग्राह्य नहीं है उसका साक्ष्य। अब आज का सेशन इतना ही करेंगे, धन्यवाद।